Then reactions are common thing. So he used to talk about that. Certificate. Worst part. आपको मालूम हमारे डॉक्टर्स की आदत 10 रुपए में अपनी लेटर को बेच डालते हैं। मैं आपको केस देता हूँ, बहुत सारे केसेस है, मैं एक को खाली आपको नॉलेज के लिए देता हूँ। एक डॉक्टर मेरे पास भाग के आया, सर मला देहरादून में लेटर आलेला पोलिसांचं आणि मला कॉल पण आला, मतलब क्या हो गया, तो उसने लेटर पढ़ा तो मैंने देखा कि उसने किसी पेशेंट को सर्टिफिकेट इशू किया था 7 डेज का, 6 डेज का, और वो बंदे ने क्या किया वहाँ क्राइम किया। ये मैं कई लेक्चर में बोलता हूँ लोगों को, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। और बंदे ने वहाँ सर्टिफिकेट अपने भाई को फोन करके मोबाइल में बोला कि मेरे नाम का सर्टिफिकेट ले ले। रमेश उधर है, तो सुरेश को बोला मेरे नाम का सर्टिफिकेट ले ले। ये बंदा है आप किसी का आई कार्ड तो चेक नहीं करते, उसने जो नाम बोला उसने दो, उसने लिख के नहीं दिया 7 दिन का, और उसने उसको वहाँ बेनिफिट के लिए लिया। लॉ कहते हैं वर्ड एलबी मतलब एक बंदा एक वक्त में एक ही जगह रह सकता है, 2 जगह नहीं रह सकता ना। तो उसने बोला मैं तो मौका करूँगा, लेकिन circumstantial evidence was very clear that this guy has done crime. So police has sent a notice to him by investigation purpose about the certificate. मैंने जब सर्टिफिकेट देखा तो 7 दिन का छुट्टी, मैंने बोला भाई इसका कानून कॉपी बोला नहीं है सर, ये नहीं है सर, वो नहीं है सर, 50 क्वेश्चन भी बोला कि ईमानदारी से बता कितना पैसा लिया था, तो 20 रुपए के तो बता 20,000 भर रहा हूँ। हम लोग कितना सर्टिफिकेट देते हैं, आप देख लो मेडिकल छुट्टी के लिए देते हैं 2 महीने का। एक बंदे को हाईकोर्ट में हजर किया, पेरेंट जाके हाईकोर्ट में डाल दिया कि मेरी लड़की 2 महीने से बीमार थी, ऐसा ही डॉक्टर का सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट दिया था किसी जीपी ने, और लिखा था फीवर, वायरल फीवर पड़ गया। और वो जो अपोनेंट का एडवोकेट था तो किसी डॉक्टर से जाके पूछा होगा, उसने बोल दिया कोई भी बीमारी 2 महीने में फीवर रहेगा तो पेशेंट मर जाएगी सर्टिफिकेट। दूसरे डॉक्टर को बुला लिया, उसको बोला कि तुमको 7 दिन तक, 8 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक फीवर नहीं होता, तो इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद नहीं किया। बोले अगर मर जाती तो तुमने रिफर नहीं किया। वो बेचारा अंदर डर गया, कटेगरा रहता, मोटेजर रहता, हम कोर्ट में गया नहीं मालूम नहीं। उधर उसको पसीना जो किया, उसने हाथ जोड़ के बोलते सर में छोटा सर्टिफिकेट दिया। जज बहुत अच्छे मूड में, जज ने बोला जान दे तुम्हें कमिट कर लिया, छोड़ दिया, उसने केस रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आपको बताओ गिविंग अ फॉल्स सर्टिफिकेट इज heinous crime in IPC, और आपको मतलब सजा कितनी सुनना चाहोगे? 7 साल। अगर आपका फॉल्स सर्टिफिकेट पकड़ा गया, गिविंग अ फॉल्स सर्टिफिकेट, दिस पनिशमेंट नॉन पेएबल है। लेकिन आप सर्टिफिकेट कितना देते हो? 10,000 रुपए, 15 रुपए, 15 रुपए ये मिल जाए देते ना। कंसल्टेंट का केस शेयर करना चाहिए आपको नॉलेज एमडी वेरी रिनोन्ड प्रैक्टिस टाउन साइड। एक पेशेंट के पास आया, डॉक्टर ने एग्जामिन किया, 800 रुपए कंसल्टिंग किया, और निकलते पेशेंट ने बोला था लोगों फिटनेस सर्टिफिकेट दे दो। उन्होंने दिया, मतलब पेशेंट वॉज फिट, ये दिया सर्टिफिकेट। लेकिन निकलते बोलते मेरे कुछ फ्रेंड्स स्पोर्ट्स में हैं, अगर मैं उनको भेजूंगा तो आप फिटनेस देंगे क्या? डॉक्टर ने बोला फिट होंगे तो मैं दूंगा, नहीं फिट होंगे तो नहीं दूंगा। देखो ये बंदा क्या हर महीने 15-20 को भेजना चालू हो गया। वो आते थे 800 रुपए कंसल्टिंग देते थे, ये उसका सीरियस TNL सब नॉर्मल, फिट और अनफिट जो भी रहेगा, रैपिड सर्टिफिकेट देना चालू किया। एक आधा महीने में कम आ गया, तो फोन करते काय मोबाइल यावेळी कधी आले, आता त्यांना नहीं मानेंगे सर, सही है कि 8-9 महीने तक चला, 150 सर्टिफिकेट दिया हुआ डॉक्टर ने, और 9 महीने के बाद एक रैकेट बर्स्ट हुआ था तब आपने पेपर में पढ़ा होगा। ये बंदा क्या करता था, न्यूज़पेपर में ऐड देता था for central government job. He used to lure people and used to take 50,000 to 1 lakh, ऐसा पैसा लेता था। अब लोगों ने जब उससे डिमांड करना चालू किया कि मेरा जॉब का क्या, तो उसने ऐसी झूठा एग्जाम ले लिया। फिर लोगों ने डिमांड करना चालू किया अभी जॉब का क्या, तो बोले फिटनेस बाकी, तो फिटनेस कौन? अपना बंदा। तो जब 50 कंप्लेंट, 150 में से 50 कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में देने गया था, उनका एक ही डॉक्टर का सर्टिफिकेट, एक ही डॉक्टर के नाम पर 50 सर्टिफिकेट सीनियर के पास है, आयु के पास है, वो क्या सोचेगा? और डब्बा गाड़ी लेके पहुंच गया टाउन में, बता एक आई भी में एकदम फुल कंसल्टिंग मेरे को फोन के सो ऐसा है, बोला क्या हुआ है स्टोरी सुना, तो मैं बोला कितने लोग, बोले 7-8 लोग आए, बोला सर अरेस्ट बचना होगा आपका, दो भी देंगे तो पैसा होना है, 15 दिन का कम से कम लगेगा, गवर्नमेंट से आप मेंटली फिट करो अपने आप।
पॉलिटिशियन कुछ भी बोलो, और मेरे को मेरे कार में नहीं बैठने देगा, मुझे उसमें बैठो। अभी अरेस्ट कर देंगे उसको, डब्बा गाड़ी देना ना, डेंजर गाड़ी। I read Master's presentation. Luckily, influence use किया मैंने डायरी में गवर्नमेंट यार, आई वाज सो गुड। उनको मैं बहुत कन्विंस किया, उन्होंने बोला सर अगर 5 पेशेंट आता है, 10 पेशेंट आता है, हम समझ सकते हैं, लेकिन हर बार 15 पेशेंट आ रहा है, 20 पेशेंट आ रहा है, एक ही बंदा भेज रहा है, 25 पेशेंट आ रहा है, एक ही भेज रहा है, तो आपको ह्यूमन बीइंग का सबसे थोड़ा तो डाउन आना चाहिए। आपके बिजनेस वाले हमारे लिए तो हैंड एंड ग्लाव सिचुएशन है। आप कोर्ट में जीतोगे चलेगा, लेकिन मेरे को तो अभी मैनेज कर सकता हूँ। उसको मैं रिटर्न बना के निकाल सर्टिफिकेट को वेरी डेंजरस इशू है। मैं बोल रहा हूँ गलती कुछ नहीं है, ये कब प्रूफ होगा? जब ट्रायल आएगा कोर्ट में। उस वक्त आप भी अगर ऑफिसर होंगे और आपके साथ 50 सर्टिफिकेट डॉक्टर सावंत के नाम का है और आरोपी अरेस्ट है, आरोपी बोल रहा है कि डॉक्टर से मेरी क्लियर कट बात हुई थी कि मैं फिटनेस के लिए भेजूंगा और वो फिट करके देगा, एंड ही इज गिविंग अ फिटनेस फॉर द पर्पस ऑफ फिटनेस फॉर द जॉब, राइट? And the evidence of all complainants, 50 complainants who were there at that point, having a showing a sales certificate, with the complainant saying, I have been sent to this doctor for a fitness, I have gone to this doctor, doctor has examined me for the fitness, and he has given a fitness to me. Right? I agree. Right? And right, whether it's fit or unfit. Right. Very fine. I agree. It ends there, man. Even I say it ends there. But I am talking about the law. What law says? Even the investigation officer says, doctor, I know you are going to win the case in court of law. And here again I am saying you are going to win the case because your defense is that. But when trial comes, but at that stage, prima facie, it looks to the investigation officer, prima facie, it looks to the officer that there is a hand and glove situation. So I am doing my duty. I know I am wrong also. I am right. हमारे यहाँ अभी आरेमोल की है, हर रोज 50 सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छे नहीं ना? हाँ? अच्छे नहीं ना? नहीं, पार लोग तो रखे, पार लोग रखे। अपन क्या मानता है? पार लोग तो रखे। नहीं, अच्छा इंस्पेक्शन होगा तो मुझे खुशी होगी, कम से कम नॉलेज को मिल रहा है। डॉक्टर साहब, आपका क्वेश्चन का मैं आपके वे में आंसर देता हूँ। आपने क्या बोला? हमारे यहाँ आरएमओ 50 सर्टिफिकेट देते हैं। क्या एक ही बंदा दे सकता है? दे सकता है ना? तो आगे से नहीं देगा। आप कंफर्म करना कि वो बंदा ईमानदारी से किसी काम के लिए भेज रहा है क्या? जिसने हाँ तो ठीक है ना, आपने कंफर्म किया ना पुलिस भर्ती है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने कंफर्म किया रीजन लेटर आया ना, आपका कुछ ऑथेंटिकेशन है ना कि मैं क्यों दे रहा हूँ? मैं जो केस आपको बता रहा हूँ उसके और आपके केस में डिफरेंस लग रहा है आपको? ठीक, ये बराबर है ना? अरे वो कंपटीशन जो आते हैं उसके कहीं ना कहीं आपका ऑथेंटिकेशन लेटर है या कुछ कोऑर्डिनेशन है या कुछ है। Is it illegal to give a fitness certificate? It is absolutely legal. But it is supposing you are a doctor, I come to you, I tell you that see I want just a fitness certificate, and can you or can you not give it? See, I can give it. It is legal. Yes, supposing 20 people come to me, they ask for a fitness certificate. But by saying that. I don't know whether you don't know, na? I don't know. I'm just seeing the patient. So this is the difference where this particular case goes in trial. So that is what. My friend, I know doctor is going to be acquitted. I know. The case be registered against him. Arre Baba, it is prima facie, it is going to be arrested. See, what is the investigation tell me? See, barring this, I am not only, but one second, I am not talking about certification. You go in a police station for any case, let it be dowry case, let it be maramari case, let it be any case. You must have gone by any of your friends. Tell me honestly, don't you think police arrest the people only on a prima facie ground? Right? And why difficult? Our country's acquittal rate is 95%, you know. 5% conviction rate in our country. Why? To arrest me, if I give a certificate, am I not going to create a problem for the arresting authority in the future? Future. So are they not scared of doing that? But that guy is not scared of. I explain that I have actually examined the patient. Good question. I have actually examined the patient. I have not given a false certificate. If he has made a criminal crime,
why am I being taxed? If you arrest me, you can definitely arrest me, but then I will create a problem for you. Right. Because you are not Absolutely right. right. You are And not it doing comes- the right My investigation. friend, this is the right which is given by the law, which legally I am going to explain you all. But this is a right which you can opt for in the future when such a scenario happens. Now you got a double charge at the criminal investigation place or at the trial stage or at the charge sheet discharge stage. There is a distinction where you can defend yourself. I am talking about the scenario and situation where on a prima facie ground you are. So I will give another case so that you will understand properly. No, Answer the question I think. What all the senior doctors are trying to tell is, you are giving wrong impression by talking to the investigating officer that I gave the right advice to the doctor. That's what Dr. Kani or Dr. Anand is Well, I'll answer that. The piece of advice will be stick to what you have given and stay there. Because you have done nothing wrong. नहीं ठीक है ना अरे my friend if at all you stick to that he arrests you listen That's fine. अरे my friend that's fine here looks when you are in police station it doesn't look that I can show you I must have gone for hundreds of doctors to every police station and I have seen a pathetic situation of my doctor you are talking sitting here but go and see a people of no reason being harassed by people I have personally gone in many other cases where there is not a 1% wrong done by the doctor. But I know how they harass. They make you sit in detention room in front of you, वो पट्टा निकाल के दूसरे को मारते to create an impression in your mind that tomorrow you will be also be harassed like that. And you keep our ultimately what you do, we people know the rights, but we don't opt for the rights. And ultimately what you do, every people does the same thing. And finally settle the matter board. इधर बैठ के बात करना बहुत आसान है सर. जब फेस करोगे ना तब सिचुएशन पूरी की पूरी हट जाती है मैं आपको लेटेस्ट केस बताता हूँ आने के पहले हार्डली 15 दिन पहले एक डॉक्टर ने उसने इन्वेस्टमेंट किया था इन्वेस्टमेंट कंपनी में उसका 25 लाख रुपए अटक गया वो 25 लाख रिकवर करने के लिए आपने फोन करो भैया उसने मल्टीपल टाइम वो बंदे को फोन किया और बंदे को फोन ही नहीं किया बाकी इन्वेस्टर्स थे उसके लिए एजुकेटेड बंदा ये बंदा एजुकेटेड बंदा था उसको ये मालूम पड़ा कि ये बंदा मेरे को फंसाएगा वो बंदे ने क्या किया इवेंट मैं बोला था मुलुंड पुलिस स्टेशन का केस अभी भी जाके देख सकते हो वो मुलुंड पुलिस स्टेशन गया वो बंदे ने पुलिस को पूरा मैनेज किया और ये डॉक्टर को किडनैप केस में अंदर डाल दिया हमने जाके उसने तो डाल दिया अंदर उठाया 10 बजे हमने सारी ताकत लगा दी लेकिन उठा के डाल दिया जैसे आप बोले ना अरेस्ट में लेकिन वो डॉक्टर का सिचुएशन क्या हुआ मेरे को मालूम है पॉलिटिकल कोर्ट में किया हमने 1 घंटा आर्ग्यूमेंट किया था कि कहीं से भी मेरा रॉन्ग नहीं है नो वेयर उसको बाकायदा प्रूफ दिखाया द एग्रीमेंट डन बाय द इन्वेस्टर्स द चेक बाउंस्ड बाय इन्वेस्टर्स ऑल द स्टोरी वाज क्लियरली टोल्ड एवरीथिंग इन डिटेल वो एडवोकेट जज ने इमीडिएटली बोला कि इट इज अ हॉलिडे कोर्ट एंड ऑर्डर टू द कंसेक्यूटिव जज तो रीजन न बैठा लेकिन ये बंदा कौन था ना अरेस्ट है ना मैं मंडे को हम लोग गए मुलुंड कोर्ट में मंडे को उसने 3rd डे का डेट दिया फाइट किया कि वी डोंट वांट सॉरी 3rd का डेट दिया वी डोंट वांट टू पोस्टपोन फॉर 7 डेज कोर्ट के हाथ में था टाइमिंग एंड वी रिक्वेस्टेड द कोर्ट बिकॉज़ दिस इज एब्सोल्युटली अ क्लियर केस वेयर आवर पीपल बीन अननेसेसरी हरेस्ड अगली डेट लेने के बाद जब वी कुड एबल टू उसके अंदर भी इतना बड़ा ड्रामा हुआ बेलेबल ऑफिस को नॉन बेलेबल आपके बेल लेके निकले केस तो रजिस्टर्ड है ना हमको मालूम है ट्रायल में जीतेगा बंदा कब जीतेगा 8 साल के बाद क्योंकि सारा का सारा एविडेंस आपके फेवर में ब्रदर आप जो आर्ग्यू कर रहे हो ना वो आर्ग्यूमेंट का पॉइंट है लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ना ये ट्रूथ केस है What you are right now telling is not a medical case. Yeah, It is something we My friend, why I am saying this case to you? To give you knowledge, if prima facie, if police feels, prima facie, if investigation people feel that there is an indulgence of you, these people have given immunity, you know. Even if they do wrong, they have been immune by the law. We have been given a remedies to fight. It is not that we don't have remedies. Well, another medical legal case I share in same pattern, so you will understand properly. Same pattern. A case happened with the orthopedic surgeon, where a patient got admitted to his hospital, absolutely in same pattern also, just to clear up your mind. And this is again case because discharge being fine. It is case of 2006. This particular patient was admitted 6 months back to the particular hospital for TBD, right? Doctor was saying the case is very clear of empty physician and is going to die because going to pop up because of thrombosis anytime. Explained all investigation were done.
Around 6 months later, the patient one day confined day, doctor was in hospital, came in a rickshaw. बाकी उसका रिलेटिव डॉक्टर के बस गया कि सर ऐसा तो झालेला आहे, जरा वो एकदम 2 मिनट लागते हैं, या ऑर्थोपेडिक को तुरंत क्लिक हुआ, बिकॉज ही वाज नोइंग द पेशेंट, उसकी हॉस्पिटल में किसी एमडी ने ट्रीट किया था, उसको वाला तो उसने क्लियरली क्या बोला कि दिस इज नॉट माय केस, दिस इज नॉट माय केस, इट इज अ केस ऑफ एंटी मेडिसिन, आई डोंट हैव एंटी मेडिसिन डॉक्टर राइट नाउ हियर, इमीडिएटली यू रश टू द हॉस्पिटल। आरएमओ ने जाके चेक भी किया, आरएमओ ने जाके उसको चेक किया, आरएमओ ने चेक करने के बाद आरएमओ ने रिफर किया, बाय द टाइम वी रीच सदर हॉस्पिटल पेशेंट है। अब मेरे को डॉक्टर क्या लगती है क्या कोई गलती? जितने भी इतने इंटेलेक्ट लोग हैं बैठे हुए, लेकिन आपको मालूम है केस में क्या हुआ? कमेटी के पास गया, कमेटी ने ओपिनाइज किया, देयर इज नो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर। आप समझ रहे हो? केस रजिस्टर्ड हुआ, कमेटी के पास भेजा गया, कमेटी ने ओपिनाइज किया, देयर इज नो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर। ये बंदों ने पीटी को भेजा, इसको पुलिस प्रोसिक्यूटर ने लिख के दिया, प्राइमा फेसी इट लुक्स टू बी दैट in this particular case is attracting a negligence. When the doctor is negligent of part of patient, not seeing a patient in emergency. Doctor was arrested under 3048. 4 साल से चार्जशीट है बॉस, मेरे पास मैं जब फोन किया तो बोला था डिस्चार्ज डालो, उसके मेडिकल काउंसिल ने आपको क्लियर वर्डिंग दिया है, यू शुड हैव इमीडिएटली फाइल अ चार्जशीट बिकॉज़ योर रेमेडी इज गिवन। लेकिन अरेस्ट तो हुआ ना। आर्ग्यू करना बहुत आसान है सर, क्योंकि आप सब इंटेलेक्ट लोग हैं। थियोरेटिकली सब अच्छा दिखता है, मैं आज आपको क्या बताने आया हूँ प्रैक्टिकल। मुझे थ्योरी पता होता तो खाली थ्योरी एक्सप्लेन करता था, बाकी सब जितने भी सीएमएस आपने अटेंड किया बिल्कुल उसी हिसाब से जाता था। लेकिन यहाँ मैं आपको थ्योरी नहीं बताने आया, बिकॉज जो भी केसेस हमने हैंडल किया ना, ये क्यों? क्योंकि मैं किसी और की मिस्टेक बताऊंगा, कोई और चीज आपको सिखाऊंगा, तो आप सोच सकते हैं सिमिलर सिचुएशन मेरे साथ है तो मैंने क्या प्रिकॉशन लेना। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी ही कोई सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में आए कि कंटिन्यूस रिफर कर रहा है, तो याद करो ऐसा केस हुआ है और उसका प्रिकॉशन लो कि मेरे को बताओ होगा तू 10 पेशेंट क्यों भेज रहा है, कहाँ है, क्या करते हैं, स्पोर्ट्स में है क्या, सच्ची में है क्या, स्पोर्ट्स में कि तू ऐसे भेज रहा है। सेंस को यूज करोगे, क्योंकि जब हो जाता है ना तो फिर अपने ऑप्शन नहीं रहता सर यहाँ बैठ के आर्ग्यूमेंट करना बहुत ईजी है। आप समझ रहे हो? क्योंकि जब वहाँ फेस करते हैं ना, मैं ऐसे केसेस बताऊँ सर, गैरी के केस में गया था, कैसे एक्सटॉर्शन होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पेशेंट गॉट एडमिटेड विद अ फीवर हिस्ट्री टू द हॉस्पिटल। कन्वर्जन की हिस्ट्री थी उसको, डॉक्टर ने बोला उसका गैरी का केस है, एडमिटेड स्टार्टेड ट्रीटमेंट, पेशेंट का सेटल्ड अप, ये भी कल्याण का केस है। एब्सोल्युटली वेल सेटल्ड पेशेंट, एमडी डॉक्टर को बुलाया, उसने वो महाबलेश्वर में था, उसने बोला जो अटैच था हॉस्पिटल में, उसने पूछा पेशेंट कैसा, बोला सर तमिलनाडु में सेटल्ड है, एकदम अच्छा है, तुम्हें आराम हो गया। ये बोले ठीक है मैं कल आता हूँ। नेक्स्ट डे आफ्टरनून, मतलब 3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद नेक्स्ट डे आफ्टरनून डॉक्टर एमडी डॉक्टर वाज सपोज टू सी द पेशेंट, उसी मॉर्निंग में पेशेंट को लाया। मेरे को क्या डॉक्टर की गलती, लेकिन आप बोल रहे हो ना पुलिस स्टेशन में, ये हॉस्पिटल के साथ जो हुआ ये हस्बैंड वाइफ को दोनों ने ओनर बोल के बुला लिया हॉस्पिटल में और खाली पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा। वो लोग से बिठा के रख के आपको बात नहीं करते और हम लोग व्हाइट कॉलर है, चला बसा बिगड़े और अपने को गिल्ट फील होता है, वहाँ चिल्ला नहीं सकते, चीख नहीं सकते, उठ के जा नहीं सकते, तुम्हारा कड़क नहीं का निकावत रस्ते में आप 4 क्वेश्चन पूछे उसका ही वर्ड है। मैं आपको लाइव बता रहा हूँ और मुझे कॉल आया तो मुझे अभी मालूम है 4:30 बजे 4 साल पहले से डॉक्टर आते हैं, बोला ऐसा पागल है बैठा अंदर, उसको जाके उसको स्टेट में बोलने को बोल, आइदर यू अरेस्ट मी और रिलीज मी बिकॉज यू नॉट बी अरेस्टेड, लॉ इज रियली क्लियर फॉर दैट। उसको कमिटी ओपिनियन लेना है, लेकिन उतना भी डरते हैं हमारे डॉक्टर से बात करने, और वो क्यों करते हैं आपको मालूम है, उनका इंटरेस्ट क्या था, इंटरेस्ट क्या था आपको मालूम है, लेकिन वहां आके और आपका कोई कलीग नहीं आता। वर्स्ट पार्ट तो ये है, और आएगा भी तो बाहर खड़ा है, दूसरा ही है। और फिर क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? वो केस में भी मैं 8 बजे पहुंच कर डॉक्टर ने किया था, वो भी मेरे को झगड़ना पड़ा था ये। तो कहने का मतलब सर बोलना बहुत आसान है आपको, मैं जो केसेस बता रहा हूँ लाइव केसेस और प्रैक्टिकल इसमें फेस किया उसकी बात कर रहा हूँ, वो बंदे के साथ रहा हूँ वहाँ पे। हमसे बोल रहे हैं, आपको अपोज करने के लिए नहीं बोल नहीं सर, मैं अपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके माइंड में क्यों डाल रहा हूँ बार बार चिल्ला के, उसके पीछे रीजन है कि कल को हमारे किसी बंदे के साथ हो तो वो कंट्रोल सेंसफुल रहे। हम लोग क्या करते हैं बैरियर खड़ा करते थे सर, आपको पता सर, हम लोग है ना अपने आप को, हमने इतनी किताबें पढ़ ली है ना, तो हमको लगता है हमसे ज्यादा नॉलेज में कोई नहीं, हमने पूरी जिंदगी वही किया ना 30 साल तक, तो हम लोग को लगता है हमसे हायर एजुकेटेड कोई नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में लोग जीरो हो जाते हैं। मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, थियरी की बात नहीं कर रहा। ये जो कुछ आज मैं आपके साथ जो लेक्चर करने आया हूँ मैं खाली प्रैक्टिकल में आने वाली चीजों में, ये तो अभी तो शुरुआत है, मैं आने वाले ऐसे ऐसे केसेस बताऊंगा विल शॉक टू सी। और मैं क्यों बताऊंगा उसकी ये रीजन है कि कल को हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो वी शुड सेंस। अगर ये पर्दा डालोगे ना तो वहाँ मिस्टेक करोगे, और वहाँ मिस्टेक करोगे ना
तो फिर वही केस होगा जो दूसरे के साथ, और फिर आपको फील होगा यार मैंने थोड़ा सा तो दिमाग यूज कर लिया। मैं आपको डेथ सर्टिफिकेट का तो केस आता तो आपको बहुत ही फेमस केस है, मैं नाम के साथ आता तो नॉर्मली डॉक्टर नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन पेपर हाईलाइटेड केसेस से मैं नाम लेता हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट का डॉक्टर हेगड़े का केस बोल लेगा, आपको याद होगा नहीं होगा। क्या हुआ था केस में 72 years का पार्टी बाबा वाज रेगुलर ट्रीटमेंट अंडर कार्डियोलॉजी, क्लियर केस ऑफ आईएससी, कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ आईएससी, वेरी नोन पेशेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉक्टर। आप कभी हो सकता है मालूम है, कभी भी पॉप होगा। 72 साल का था। पारसी बाबा ने क्या किया, एक लड़की को अडॉप्ट किया, वही पानी ना, और लड़की का ड्राइवर से अफेयर हो गया। तो पारसी बाबा ने बोला कि भाई तू ड्राइवर के साथ अफेयर कर रही है, मेरे को बर्दाश्त नहीं है, आई एम गोइंग टू रिमूव यू फ्रॉम द प्रॉपर्टी। तो लड़की ने अपने पैरों में हाथ कर बॉयफ्रेंड के साथ उसको मर्डर कर दिया। उम्र जाएगा तो प्रॉपर्टी के नाम पे। और ये डॉक्टर को फोन किया, अंकल डैड जय। अभी डॉक्टर के दिमाग में क्या, अरे नोन पेशेंट है, 72 साल का है, सब कुछ है, क्लियर है। उन्होंने देखने की भी कोशिश नहीं किया, इमीडिएटली उसे फोन कर दिया आरएमओ को, सर्टिफिकेट दे दिया। आरएमओ ने सर्टिफिकेट दे दिया। एनोनिमस कॉल गया, एनोनिमस क्या हो, पारसी बाबा के फ्रेंड ने कंप्लेन किया, बॉडी को निकाला, टर्न आउट टू बी मर्डर। आपको मालूम है कि स्टेशन कोर्ट ने 3 साल का कन्विक्शन दिया है। 3 साल कार्डियोलॉजिस्ट, क्या गलती है मेरे को बताओ, क्या आर्ग्यूमेंट का पॉइंट है? आप समझ रहे, मुझे बता रहा हूँ। वी जस्ट फ्लो इन द सिचुएशन, वी डोंट वांट टू टेक अ रिस्पांसिबिलिटी, and that's the reason why it is happening. सर ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ ना, मैं आप जाके देखोगे, ये जाके देखेंगे, लेकिन 80 टके नहीं देखे बगैर को डेथ सर्टिफिकेट तो देखे बगैर तो नहीं। मेरे को दिल से बताना दोस्ती, आपका बर्थडे, कितने लोग नेकेड एग्जामिन करते हैं बॉडी को सर्टिफिकेट, हाथ पर तुम्हारे दिल से मेरे को बोलना नेकेड एग्जामिन करते हैं बॉडी, फिर क्या एग्जामिन करते हैं? सूजे से मर्डर किया है, सूजे से बिगर नेकेड एग्जामिन की दिखेगा। आप समझ रहे हो क्या बताऊँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे मैसेज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुस्लिम लेडी ने मर्डर करके हस्बैंड ने हैंग कर दिया और अपने कौन से डॉक्टर को बुलाया, ये लाइव केस बता रहा हूँ, एक्वेटर लिया डॉक्टर का, मैंने 45 दिन अंदर था, और सिर्फ वो कपड़ा लपेटते ना, मुस्लिम कस्टम में फीमेल बॉडी को हाथ नहीं लगाते, आप समझ रहे हो ना। और उसने उसका वो स्कार से निकाल के देखने की कोशिश नहीं किया, और जब वो एनोनिमस कॉल किया ना किसी के बाद और स्कार निकाला तो क्लियर लिगेशन में। एग्जामिन करते हैं सर, लेकिन एग्जामिन कैसा करते हैं आप समझ रहे हो ना। मैं सच्चाई को जमीन पे लाके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब मैं आपको लाइव अनुभव से बता रहा हूँ। एक भी फेक केस नहीं, मैं हर एक का नाम दे सकता हूँ, आप कॉल कर सकते हो, जितने भी केस बता रहा हूँ ना सब लाइव केसेस है। सर्टिफिकेट, रिफरिंग नोट, बिजनेस देते हो ना, मैं जो एक केस शेयर करता हूँ, मैं ये तो क्यों शेयर कर रहा हूँ, तुम मिस्टेक करते हो, किसी और बंदे ने किया ना तुम मत करो। ये बिल्डिंग के बाद एक 15 साल की लड़की आई, 15.5 साल की जी थी, मैं वाकई याद है, मेरे को पुराना सर में एकदम प्रॉब्लम है नौकरी, मैं बोला रेफरिंग में जो प्रॉब्लम नहीं होता है, जब मैं उसको नोट दिखा तो बताऊंगा, क्योंकि इससे रिफर किया था एमकेडी के लिए, एमकेडी हुआ था, पेमेंट को लेना देना मुझे वादा हो गया, उधर मालूम पड़ा कि वो किसी पॉलिटिशियन की लेबर की लड़की थी, पॉलिटिशियन ने ह्यूमन राइट क्रिएट किया था, जब ये केस में मैं गया। रेफरिंग नोट मेरे हाथ में आया, रेफरिंग नोट कैसा था? सर की हे लेक्चर सकाळचे संपणार नाही, जेवणाचा टाइम झालेला आहे, 11 वाजता गेलं, हॉटेल बंद होणार, असे टॉपिक आहे तो during dinner time we will ओके, ये केस में क्या होता है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, दूसरा केस चल रहा है, इसका रेफरिंग नोट बता रहा हूँ, रेफरिंग नोट कहता है। मिस रेशमा, ये जीपी ने रिफर किया था कंसल्टेंट को, मिस रेशमा एज 15 ईयर्स, यूपीटी पॉजिटिव फॉर एमटीबी। आप समझ रहे हैं, हमारे डॉक्टर है बस। मिस रेशमा लिखने का मतलब क्या हुआ, आई नो दैट शी इज मैरिड, एज 15 ईयर्स का लिखने का मतलब क्या हुआ, आई नो, उसने तो ऑनेस्टली लिखा, उसको जो लिखा उसका अच्छा वो लिखा, उससे कुछ गलत नहीं लिखा, लेकिन ऑनेस्ट ना सच ही लिखा रहा उसने, एक्चुअल कुछ कर दो। 15 साल मतलब बिलो 18 ईयर्स माइनस, एंड लॉ क्या बोलता है, बिलो 16 ईयर्स इवन विद कंसेंटेड रेप, और फिर यू आर एन यूपीटी, यूपीटी इज पॉजिटिव, मींस यू नो दैट शी इज प्रेग्नेंट, मतलब
contact हुआ है, and below 16 is red, and then you are referring a patient to FTP, means wiping of everything, of crime. आपको ये नहीं हमारा बंदा आदेश करेगा, आप समझ रहे हो? मैं आपको तो इतने केसेस बताऊं कि मुझे मालूम है क्या हो रहा है।